करता है उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है और भी बहुत विनाश होता है। वाणी पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी है। भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों और उनके पीछे जुड़ी हुई लाखों की संगत, आंख खोल लेना, ये अमर वाणियां हैं परमात्मा के, समय आने पर पूरी होंगी। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी है। तो भाई ये स्टेडियम बनाने का आदेश आपके गुरुजी का कहां है? कौन से शास्त्र में है? कौन से सत्संग में है? कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का समर्थन और वोट डालना आपके गुरुजी की आज्ञा कहां है? ये धनाना में 50 लाख का स्टेडियम बना दिया, गुरुजी की आज्ञा कहां है? जाट आरक्षण में उन लोगों को पैसा देना, उनके धरनों पर जाकर बैठना भगत होकर, ये गुरुजी के कौन से सत्संग में है? कौन से विधान में है? गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, उनको 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना, गुरुजी के कौन से सत्संग में है? मेरे भाई ये जगह जगह आश्रम खोलना गुरुजी की कौन सी आज्ञा में है? कौन से सत्संग में है? आंख बंद करके कुपात्रों को ज्योति पाठ का पैसा देना गुरुजी के कौन से विधान में है? ध्यान दे लेना, बुरी बनेगी। पीढ़ी सहित नरक में पड़ी है, गुरु आज्ञा से लोप जो करी है। चेलो अथवा उपासक होई, गुरु सन्मुख ले झूठ संजोई, और निश्चय नरक पड़े से सोई, वेद पुराण भाषत सब कोई। यानी वेद और पुराण भी यही कहते हैं कि ऐसा चेला, ऐसा भगत तो नरक में पड़ेगा। सरलार्थ, जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अनदेखा करता है, सारी आज्ञा अनदेखी हो रही है गुरुजी की। अयोध्या में भंडारा लगा दिया, गुरुजी की आज्ञा का अवहेलना। धनाना में स्टेडियम बना दिया, गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना। गुंडों की सीबीआई जांच, आरक्षणों का समर्थन, कुपात्रों को कभी 11 लाख कभी 5 लाख उन आरक्षणों में देना, गुंडों को देना, सब गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना हो रही है। जो शिष्य गुरु की आज्ञा को अनदेखा करता है वह पीढ़ी सहित नरक में गिरता है, अर्थात पूरे वंश को डुबो देता है। चेला जो घर त्याग कर संत वेश धारण करके गुरु के साथ आश्रम में रहता है उसको चेला कहते हैं, उसको संत जन चेला कहते हैं। अथवा उपासक जो घर आश्रम में रहकर साधना करता है, वह दीक्षा लेकर गुरुजी के बताए भक्ति कर्म को करता है, उसे उपासक कहते हैं। जो गुरुजी के आगे झूठ बोलता है वह शिष्य नरक में अवश्य गिरता है। यह प्रमाण वेदों तथा पुराणों में भी लिखा है, अर्थात वेद पुराण भी यही कहते हैं। वाणी, सन्मुख गुरु की